ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। नमस्कार जी। मैं पवन डागर ग्राम दुहाई से, हम 40 ट्रैक्टर लेकर आए हैं ग्राम दुहाई से, और हम किसानों की तरफ हर मदद तैयार के लिए हर मदद से तैयार हैं। हमारे डायरेक्टर साहब हैं दुहाई गांव से ही, गन्ना उसके डायरेक्टर भी हैं मिल के। अब इनसे सो गन्ने की क्या स्थिति है जी? गन्ने की स्थिति का तो सारे देश को पता है कि 1526 करोड़ रुपया बकाया आज है, और 1526 करोड़ रुपया किसानों के अगर हाथ में नहीं है तो वो क्या कर रहा होगा, ये तो आपको सबको मालूम है। और गन्ने का आज तक यूपी का जो हाल है, यूपी का हाल ये है कि 4 साल से जब से योगी सरकार बनी है वो 1 रुपया आज तक नहीं बढ़ाया गया। जबकि 2014 में जब मान लिया कि केंद्र सरकार बनी थी, उन्होंने इतना सपना हमको दिखाया किसानों को, मजदूरों को, कि आपके 15 लाख तो हम खाते में डाल लेंगे, हम विदेश से पैसा लाएंगे और आपकी आय दुगनी करेंगे। उस झांसे में हमारा किसान ऐसा बहका कि कोई लालच सबको चाहता, विकास सब चाहते हैं। और जब विकास की दौड़ में हमारा किसान ने सब तन मन धन से उसकी मदद कर दी वोट सकट। विकास को ढूंढ लीजिए, कहीं ना कहीं तो होगा। नहीं, विकास कहाँ है? विकास ये है कि जो इन्होंने योजना निकाली है, देखो गरीब आदमी को कितना लूटा है। आप देखिए कि उन्होंने कही कि हम गरीब आदमियों को सिलेंडर दे रहे हैं, उन्होंने योजना निकाली। सिलेंडर तो वो सर पे रखकर, जब कांग्रेस की सरकार थी तो सर पे रखकर घूमते थे कि सिलेंडर महंगा हो गया। आज सिलेंडर का क्या पोजीशन है जी? 800 रुपये का सिलेंडर, 850 आज हो गया होगा। 850 का सिलेंडर है। गरीब आदमी को सिलेंडर बांट दिया वोटों के लालच में कि मेरे हक में आएगा। आज वो गरीब आदमी 850 रुपये का सिलेंडर क्या भरवा सकता है? मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से कि वो सिलेंडर फ्री भरवाए। सब्सिडी के नाम पर 5 रुपए, सब्सिडी के नाम पे आज कोई रुपया नहीं है। आज जो इन्होंने धोखा किया है कि 450 का सिलेंडर था, और जब सब्सिडी मिलती थी, और जो गरीब को, किसान को, आम जनता को, उनको जो सिलेंडर मिलता था आज इस पर सब्सिडी मिलती थी। आज जो है, आज मान लेके 850 पर किसी को सब्सिडी बता रहा हो, किसान बता रहा हो, मजदूर बता रहा हो। तो ये गरीब आदमियों को लूटने का काम केंद्र सरकार ने किया है, यूपी सरकार ने किया है, और अब ये 3 कानून लिया है। देखो 3 कानून, एक बात बताओ, हम इनके ढांचे में आए? वो कहते हैं कि ये कानूनों में काला, बताइए क्या है? नहीं, काला तो सब कुछ दिख रहा है भाई। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि वे ये बता दो इसमें सफेद क्या है। हमारा भी तो यही है भाई, जो सफेद है, जो सफेद है उसको बता दे। और काला तो ये है कि जो नहीं, एक बात बताओ, काले को और सफेद की तो बात खत्म हो रही है। जब वे 13 कानून में बदलाव करने के लिए तैयार हो गए, तो वो क्या है भाई? जब संशोधन के लिए तैयार हैं तो वो काला ही तो है। बस 13 में तो गलती तुम्हारी पा रही है। और जब एक बात बताओ जी, आप मुझे देने लगे 100 रुपये ले जाओ जी, और मैं कहूँ नहीं जी भाई साहब मैं नहीं लेता, आप क्यों थोप रहे हैं हम पर जब मैं लेने नहीं चाहते? जब किसान बिरादरी इन कानूनों को नहीं लेनी चाहती, और तो ये ले क्यों रहे हैं? अरे हम पर क्यों थोप रहे हैं? इनका ये है असलियत। बताऊँ कि इसमें क्या है? बिल्कुल, पूरा देश पूछना चाहता है कि असलियत क्या है। इसमें असलियत ये है कि जैसे अब तक इनने धोखा दिया कि ये बनाया वो बनाया, तेल के नियम यूँ कह रहे हैं हम सड़क बना रहे हैं, हमने हाईवे बना दिए। वे किसके पैसे से बना दिए? तेल का रेट 40 रुपये लीटर होना चाहिए, आज मान लिया कि वो 100 रुपये लीटर हो रहा है। पेट्रोल का ऊँचा देख लो, गैस सब्सिडी देख लो, फिर जो हमारे वाहन हैं इनका कर देख लो। और ये कहते हैं कि खाप पंचायतों ने एक फैसला लिया है कि जो दूध है, हरियाणा की खाप पंचायतों ने, वो दूध, आ जाओ, हाँ जी, वो दूध 100 रुपये लीटर देंगे। नहीं, ऐसा है जी, हम 100 रुपये लीटर दूध जब तो देंगे जब कोई लेगा। और उसे हमने कही है
परंतु हम नहीं चाहते कि हम 100 रुपये लीटर बेचें, क्योंकि वो भी हमारी आम जनता ही पिएगी। हम महंगाई बढ़ाना नहीं चाहते, हम अगर- ये कि हमारा उचित मूल्य मिले। अगर ये बात है कि दूध 100 रुपये लीटर हो गया तो पेट्रोल भी महंगा है, तो अगर पेट्रोल कम होता है तो दूध भी कम हो जाएगा। नहीं, ऐसा है जी, ये कहने की बात है। हमारे किसानों का दूध जो है 20 और 25 रुपए लीटर बिक रहा है। जी। इस पे जो तेल की महंगाई हुई है, तो किसानों की या खाप पंचायतों का ये कहना है कि भाई एक तो तेल है जो फूक रहा है, और एक दूध है कि जो हमारी जनता को, बच्चे को, बूढ़े को, जवान को, सबको चाहिए। और तो हमारा 100 रुपये लीटर तो कर दो, ये है, हम देने की नहीं कह रहे, ठीक है। हमारे कहने से नहीं बिकेगा वो, क्योंकि वो हमारे बच्चे, बूढ़े, जवान पीते हैं। तो हमारी मांग ये है कि भाई 100 रुपये लीटर जो धुआं उड़ जाता है तेल से, वाहन चला धुआं उड़ गया। और दूध एक ऐसी चीज़ है जो हमारा यापन करती है। जी। बच्चे से लेकर भाई, शुरू में बच्चा पैदा होगा, माँ का दूध पिएगा, फिर ये दूध पिएगा, तो इसके बिना तो हमारा गुजारा ही नहीं हो सकता। वही बात है, अगर कोई 5 स्टार होटल में एक कप चाय पीता है उसमें कितना दूध डलता होगा, वो भी 250-300 रुपये का एक कप होता है। बिल्कुल। अगर 100 रुपये लीटर दूध हो गया तो वो 5 स्टार होटल में जो वो चाय का कप होगा वो तो 1500-2000 का हो जाएगा। उसमें ऐसा है जी, 5 स्टार में जो चाय पीता है वो किसान नहीं है, वो किसान नहीं है जी, वो तो कॉरपोरेट है, कोऑपरेट बड़े बड़े घराने हैं। कोऑपरेट की बात ही है। एक बात बताओ जी, जब एक परिवार में 5 आदमी का सदस्य हो और उनमें 2 भाई हो, और 2 भाई मान लिया कि वो ब्याह होते ही साल में 2 साल में न्यारा हो जा है जी, उसकी खेती बढ़ जाएगी, घर बढ़ जाएगा। ये कोऑपरेट हमें कैसे कर लेंगे, पूरे हिंदुस्तान को कैसे कोऑपरेट बना देंगे? ये चल सकता है क्या? ये नहीं चल सकता। चौधरी चरण सिंह ने सन 54 में जवाहरलाल के आगे नागपुर अधिवेशन में कोऑपरेटिव जब भी चाहते थे वे करनी, उसका विरोध किया था, जो आज तक नहीं हुआ है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ चौधरी साहब ने ये वो किया था, आज उसी का मान लिया कि विरोध हो रहा है। आज ये देश की सबसे बड़ी खुशी है कि हमारे संगठन सब जगह चल रहे थे। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने 1987 में ये यूनियन खड़ी की थी, और उन्होंने ऐसे काम किए कि जो 39 दिन 40, और आज संयुक्त मोर्चा बना हुआ है देश का, सारे बॉर्डर पर घेरा हुआ है। किसान इसको जीत कर जाएगा, मोदी सरकार को उखाड़ कर फेंक कर जाएगा। और कृषि जो MSP का कानून बनाओ ना, ये भाई ये तीसरे दिन अध्यादेश जारी करते हैं कि हमने ये अध्यादेश जारी कर दिया जी। है, राज्य सरकारें करती हैं। तो इसमें जब किसान को मान लिया कि 95-96 दिन हो गए, क्या इसका अध्यादेश जारी नहीं कर सकते? हम SMP पर कानून बना रहे हैं, इसका कर सकते हैं ना। परंतु वो न्यू है कि मैं पूर्ण बहुमत में हूँ, मैं तानाशाह हूँ, मैं हिटलर हूँ, मुझको वोट मिला 50%। वो नहीं, अपनी मरोड़ नहीं चलेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं ओंकार सिंह, गाजीपुर बॉर्डर, एशिया टीवी। एटम बम दिखा दे, वो दिखा के, ना चीन से हो रही ना पाकिस्तान से हो रही, ये जलाने कर रही है। जो कारगिल में हुआ उसे कैसे देखते हो? कारगिल में जब अटल बिहारी की बात की, उग्रवादी मर गए जवान, और फिर क्या करा, 5-10 लाख रुपए दो, लाश उसके घर पहुंचा दो, हुआ ना हुआ? सही है, भाई आप मर गए, मैं मर गया, उसकी लाश पहुंचाई, इन्हें 10,000 रुपए के चूचड़ में देखे क्या कहें जब हम कमा रहे हैं? हमारे तो बच्चे मर गए वहाँ, और सारी सरकार चूतिया बना रही है हमारा, सारे लाश ले जा रही है हमारी वहाँ, हमारे बाल बचा रही हमारे बच्चों की। देखो हमारे भाई का जो कहना है, जब सुनो, इनके भाई का ये कहना है, मेरे सुनने की बात है भैया, सुनो। इनका जो कहना है वो ये है, जैसे पुलवामा में कांड में 40 हमारे सैनिक मरे, और वे सैनिक मरने में कैसे मरे ये सारा देश जानता है, क्योंकि चुनाव जीतना है, सारा देश जानता है इस बात को। और उस जब वे 40 शहीद हुए, और तो वहाँ के DMB और वे भी, जहाँ हमारा जवान का पार्थिव शरीर पहुँचता था, वहाँ ये सब जाते थे। और मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज भी तो वहाँ इक्का दुक्का हमला हो रहा है, इक्का दुक्का हमारा
शहीद हो रहे हैं। आज क्यों नहीं जाता सरकारी अमला? वो एक दिखावा इनका ढोंग है कि जब इनको कोई काम करना है, जनता को भगाना है, इनका कहने का तात्पर्य है। किसान के इस आंदोलन में आटा कहाँ से आ रहा है उस चीज़ की चिंता है, लेकिन जो पुलवामा में RDX आया उसकी आज तक पता चला कहाँ से? नहीं, वो तो मैंने बोला ही है ना कि उसकी जांच की या उसकी कोई रिपोर्ट आज तक नहीं आई, और जितने भी ये कांड होते हैं उनकी आज तक एक रिपोर्ट नहीं है। किसान के आटे की जल्दी शायद आ नहीं, जाए। किसान तो आटा पैदा करता है और तो वो ये कमाता है, ये खुद ला रहा है। अभी ये दुहाई गांव से 46 ट्रैक्टर आए हैं। ये दुहाई गांव से जो है जितनी ये जनता है ट्रैक्टर खड़े हैं, ये दुहाई गांव है गाजियाबाद में। अब कोई परेशान तो नहीं करता आंदोलन में आने के लिए, जैसे पहले लाठीचार्ज होता? नहीं, ऐसा है जी, अब कोई बैरिकेडिंग लगा रखी है। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी किसान आंदोलन हुए आज तक, इतिहास है ये, कि अगर मूंगफली की ठेली पे से किसी किसान ने एक मूंगफली उठाई हो, एक मूंगफली नहीं उठाई, और ये हम पर आरोप लगा रहे हैं कि लाल किले पे किसानों ने वो किया, ये सब इनके आदमी थे। उन्होंने अपने आदमियों को भेजा और किसान को बदनाम करने और इस आंदोलन को खत्म करने की साजिश थी, और कोई बात नहीं थी इसमें। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। गाजीपुर बॉर्डर तो मैं ओंकार सिंह, एशिया TV।